बिकमिंग अ बिजनेसमैन एपिसोड 1 व्यापार की पहली सीढ़ी। ये कहानी है राहुल की, एक छोटे शहर के उस लड़के की जिसकी जेब में पैसे नहीं थे लेकिन आंखों में सपने थे। सपने कुछ कर दिखाने के, कुछ सीखने के और खुद का नाम बनाने के। उद्धरण चिन्ह। राहुल एक छोटे से कस्बे सीतापुर में रहता था। पिता स्कूल में क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी। घर की हालत बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन राहुल में कुछ खास था, सीखने की भूख। रोज शाम को वह अपने फोन पर YouTube देखता, कोई बार टेक टिप्स, कभी मोबाइल से पैसे कमाने के तरीके। एक दिन उसे एक वीडियो मिला, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। वीडियो में बताया गया कि कैसे लोग निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाते हैं। ग्रेटर देन राहुल सोच में पड़ गया, क्या मैं भी सीख सकता हूं? क्या ये मेरे लिए है? राहुल ने अपने पुराने मोबाइल से रिसर्च शुरू की। उसने जाना डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन एक दिक्कत थी, उसके पास सिर्फ 500 रुपए बचे थे। ग्रेटर देन उसने सोच लिया, यही मेरा टेस्ट है। अगर मैं 500 रुपए से सीख सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। राहुल को समझ आया कि सीखने के लिए टेक्नोलॉजी उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन सकती है। उसने अपने फोन में गूगल शीट सीखा ताकि अपने खर्च, इन्वेस्टमेंट और लक्ष्य ट्रैक कर सके। फिर वह ट्रेडिंग व्यू जैसी वेबसाइट पर वर्चुअल चार्ट्स देखना सीख गया। धीरे धीरे उसने टेक टिप्स भी सीखे, जैसे मोबाइल में VPN कैसे यूज करें, फ्री में स्टॉक मार्केट न्यूज कहां मिले, एक्सेल में बेसिक फॉर्मूले कैसे बनाएं। पहली बार जब राहुल ने 500 रुपए से एक छोटा ट्रेड लिया तो उसे घाटा हुआ। शेयर था एक पेनी स्टॉक, किसी टेलीग्राम चैनल से टिप मिली थी। ग्रेटर देन उसने सीखा, टिप्स पर भरोसा नहीं, रिसर्च पर भरोसा करो। अब राहुल ने वीडियो देखना बंद कर दिया और PDFs पढ़ने शुरू किए। उसे सेबी के नियम पता चले और वह जान गया कि ट्रेडिंग एक जुआ नहीं, एक साइंस है। धीरे धीरे राहुल को पैसे की वैल्यू समझ आने लगी। उसने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर एक मोबाइल रिचार्ज और प्रिंटिंग की दुकान खोलने का प्लान बनाया, बिना दुकान लिए, सिर्फ व्हाट्सएप और UPI के जरिए। राहुल ने कैनवा पर फ्री पोस्टर बनाए और सोशल मीडिया से ऑर्डर लेना शुरू किया। वह सीख गया डिजिटल पेमेंट कैसे मैनेज करें, कस्टमर सर्विस क्या होती है, और सबसे जरूरी, क्लाइंट को रिपीट कैसे कराएं। एपिसोड 2, पहला निवेश, सीप या शेयर। बीते कुछ महीनों में राहुल ने बहुत कुछ सीखा था, टेक्नोलॉजी, डिजिटल पेमेंट्स और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी। लेकिन अब वो अगली सीढ़ी पर था, निवेश, इन्वेस्टमेंट की असली दुनिया में। सवाल था, क्या सीधा शेयर मार्केट में जाए या सीप से शुरुआत करे। राहुल अपनी छोटी सी डिजिटल प्रिंटिंग सर्विस से 500 रुपये -700 रुपये तक कमा लेता था। अब वह रोज कुछ ना कुछ बचा लेता। एक दिन उसका दोस्त सोनू बोला, ग्रेटर देन भाई, पैसे को सिर्फ सेव करने से कुछ नहीं होगा, इन्वेस्ट कर ताकि पैसे बनाए। राहुल को ये बात लग गई दिल में। उसने YouTube पर सर्च किया, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर बिगिनर्स। राहुल को एक वीडियो मिला जिसमें एक फाइनेंस एक्सपर्ट समझा रहा था ग्रेटर देन सीप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है और मार्केट वॉलेटिलिटी से भी बचाता है। राहुल ने सोचा, ग्रेटर देन, मुझे मार्केट का ज्यादा अनुभव नहीं है तो सीप से शुरुआत करनी चाहिए। राहुल ने एक फ्री ऐप और गूगल शीट बनाकर अपनी इनकम, खर्च और बचत को रिकॉर्ड करना शुरू किया। गूगल शीट कॉलम्स, दिनांक, इनकम स्रोत, खर्च, बचत राशि, निवेश किया गया, सीप या शेयर। ग्रेटर देन, अब हर 100 रुपये भी मुझे साफ दिखाई देगा कि कहां जा रहा है। राहुल ने एक बार फिर ग्रोव ऐप खोला और देखा, XYZ टेक कंपनी का शेयर 2 दिन में 18% ऊपर गया था। ग्रेटर देन, वो सोच में पड़ गया, अगर सीप में 12% सालाना मिलता है और ये शेयर 18% 2 दिन में दे रहा है तो सीधे शेयर में क्यों ना लगाऊं। वो कंफ्यूज हो गया। राहुल ने अपने दादाजी से पूछा, ग्रेटर देन, दादाजी, सीप करूं या शेयर खरीदूं। दादाजी मुस्कुराए। ग्रेटर देन, बेटा, जो खेती कभी की नहीं, उसकी जमीन खरीद लोगे तो क्या होगा। पहले खेती करना सीखो। सीप वो खेती है जिसमें रोज थोड़ा थोड़ा बोया जाता है। जब सीख जाओ तब जाकर खेत खरीदना यानी शेयर लेना। राहुल समझ गया, सीप से शुरुआत सही रहेगी। राहुल ने सीखा, ग्रोव या जीरोधा जैसे ऐप पर KYC करना, एक अच्छा लार्ज कैप या इंडेक्स फंड चुनना, 100 रुपये या 500 रुपये से भी सीप शुरू करना। ग्रेटर देन, उसने 500 रुपये की पहली सीप लगाई HDFC इंडेक्स फंड में। उसने सेट किया, हर महीने की 5 तारीख को ऑटो डेबिट।
राहुल के दिमाग में अब एक नई सोच बन चुकी थी। ग्रेटर दैन सीट से मेरी आदत बनेगी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट की, और धीरे धीरे मैं मार्केट समझकर खुद का स्टॉक पोर्टफोलियो बना पाऊंगा। उसने गूगल कैलेंडर में हर महीने एक रिमाइंडर भी सेट किया। कैलेंडर, इन्वेस्टमेंट चेक और लर्निंग डे हर एक तारीख। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्पीच बलून राहुल की डायरी से। ग्रेटर दैन पहले मैं पैसे के पीछे भागता था, अब पैसा मेरे साथ चलने लगा है। मैंने सीखा निवेश करना एक आदत है जो मुझे अमीर नहीं बल्कि समझदार बनाएगी। एपिसोड 3 डिजिटल दुकान, वेबसाइट या ऐप। ग्रेटर दैन राहुल अब हर महीने कुछ न कुछ कमा रहा था, कभी मोबाइल रिचार्ज से, कभी प्रिंटिंग से और कभी व्हाट्सएप ऑर्डर से। लेकिन अब वो अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार था। उसके मन में एक सवाल था, क्या मेरी दुकान सिर्फ गली तक सीमित रहे या दुनिया तक पहुंचे? एक दिन एक नया ग्राहक बोला, ग्रेटर दैन भाई, मुझे आपके रेट लिस्ट चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप पर सारी जानकारी नहीं मिल रही। आपके पास वेबसाइट है क्या? राहुल झेप गया। ग्रेटर दैन नहीं भैया, अभी तक तो नहीं बनाई। ग्राहक बोला, ग्रेटर दैन यार, वेबसाइट होती तो मैं खुद ही ऑर्डर कर लेता। ये बार बार पूछना टाइम वेस्ट है। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि एक डिजिटल पहचान कितनी जरूरी है। राहुल ने फटाफट सर्च किया, फ्री में वेबसाइट कैसे बनाएं। उसे मिले ये टूल्स। 1. गूगल साइट्स फ्री सिंपल वेबसाइट। 2. विक्स ड्रैग और ड्रॉप। 3. ज़ोहो साइट्स। 4. वर्डप्रेस थोड़ा एडवांस लेकिन पावरफुल। राहुल ने सबसे आसान चुना गूगल साइट्स। उसने एक बेसिक वेबसाइट बनाई। नाम, प्रिंट डिजिटल सर्विसेज, पेजेस, अबाउट, प्राइस लिस्ट, कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप ऑर्डर बटन। अब राहुल ने सीखा कि वेबसाइट बनाना ही काफी नहीं, ट्रैफिक लाना जरूरी है। उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बनाया। वह कैनवा ऐप से फ्री में पोस्टर और स्टोरीज बनाता। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया ऑफर। नया प्रिंट डिजाइन, लाउडस्पीकर, ऑर्डर नाउ, पोस्ट। हर पोस्ट के साथ वह लिखता, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ऑर्डर करने के लिए वेबसाइट या व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करें। काम टूल, पोस्टर बनाना कैनवा, क्यूआर कोड बनाना, क्यूआर योजक चिन्ह कोड योजक चिन्ह जनरेटर.com, लिंक शॉर्ट करना बिटली, पेमेंट कलेक्ट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन्वेंट्री ट्रैक गूगल शीट। राहुल की वेबसाइट लॉन्च होने के तीसरे दिन ही लखनऊ से एक ऑर्डर आया। ग्रेटर दैन हाई, आई सॉ योर फेसबुक पोस्ट, नीड 20 कस्टम नेम स्टिकर्स। उद्धरण चिन्ह। राहुल की आंखें चमक उठी। पहली बार कोई ग्राहक सीतापुर से बाहर का था। ग्रेटर दैन अब मेरी दुकान गली की नहीं रही, अब ये पूरे देश की है। राहुल, बूढ़ा आदमी दादाजी की सीख। राहुल ने दादाजी को दिखाया। ग्रेटर दैन देखिए, अब मेरा बिजनेस ऑनलाइन है। दादाजी बोले, ग्रेटर दैन बेटा, तू अब सिर्फ कमाने वाला नहीं रहा, तू अब बिल्डर बन गया है जो अपना बिजनेस ईंट बे ईंट टेक्नोलॉजी से बना रहा है। अगला लक्ष्य ऐप। अब राहुल सोचने लगा, ग्रेटर दैन क्या अगला कदम ऐप बनाना होगा। उसने सर्च किया, नो कोड ऐप बिल्डर, और उससे मिले ये टूल्स। अब गाइवर, ग्लाइड ऐप, थंकबल, कोडुलर बहुत पॉपुलर भारत में। ग्रेटर दैन मैं शुरुआत ग्लाइड ऐप से करूंगा, बस एक गूगल शीट चाहिए और मेरी ऐप तैयार हो सकती है। राहुल ने सीखा, टेक्नोलॉजी महंगी नहीं होती, समझदारी से इस्तेमाल करने पर फ्री में भी चलती है। वेबसाइट और ऐप से सिर्फ ब्रांड नहीं बनता, ग्राहकों का भरोसा बनता है। सोशल मीडिया एक दुकान नहीं, एक मेगा मार्केट है। ओपन बुक राहुल की डायरी से। ग्रेटर दैन आज मेरी दुकान मेरी जेब में है, वेबसाइट, क्यूआर कोड और सोशल मीडिया। मुझे अब दुनिया से डर नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरी ताकत बन चुकी है। बेल अगला एपिसोड। एपिसोड 4 पहला बड़ा ऑर्डर, डीलिंग और नेगोशिएशन कैसे करें। जानिए कैसे राहुल ने पहली बार 10,000 रुपए का बल्क ऑर्डर लिया और ग्राहक के साथ डील करना सीखा। क्या नेगोशिएशन में ईमानदारी जरूरी है? मेगाफोन पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यूट्यूब चैनल राम कहानीवस। उंगली से दाहिनी ओर इशारा हर हफ्ते नई ऑडियो कहानियां व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी पर। बिकमिंग अ बिजनेसमैन एपिसोड 4 पहला बड़ा ऑर्डर, डीलिंग और नेगोशिएशन की असली परीक्षा। ग्रेटर दैन राहुल का डिजिटल बिजनेस अब धीरे धीरे उभर रहा था। वेबसाइट बन चुकी थी, सोशल मीडिया पर लोग जुड़ने लगे थे और छोटे छोटे ऑर्डर भी आने लगे थे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ जब उसके पास आया 10,000 रुपए का पहला बल्क ऑर्डर। रविवार की दोपहर राहुल अपने गूगल शीट पर खर्च और इनकम का हिसाब लगा रहा था। फोन बजा। ग्रेटर दैन हेलो, मैं राजीव बोल रहा हूं, लखनऊ से।
आपने फेसबुक पर जो स्टिकर डिजाइन डाले थे वही मुझे 1000 पीस चाहिए हमारी स्कूल की प्रतियोगिता के लिए। राहुल की सांसें तेज हो गईं। ग्रेटर देन 1000 पीस। जी, और जल्द चाहिए 4 दिन में। राहुल ने तुरंत अपने कॉस्ट शीट को देखा। प्रिंटिंग कॉस्ट पर स्टिकर 4 रुपये और 50 पैसे। पैकेजिंग और डिलीवरी 2 रुपये पर स्टिकर। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपये और 50 पैसे। क्लाइंट का अनुमानित बजट 10 रुपये पर स्टिकर। प्रॉफिट पर यूनिट इक्वल्स 3 रुपीज एंड 50 पैसे टाइम्स 1000 इक्वल्स 3500 रुपीज। लेकिन दिक्कत थी मटेरियल और पेमेंट दोनों एडवांस चाहिए थे। बल्क टेक टिप डिजिटल कोटेशन कैसे बनाएं? राहुल ने गूगल डॉक्स में एक प्रोफेशनल कोटेशन बनाया। लोगो और कॉन्टैक्ट इन्फो, ऑर्डर डिटेल, प्राइस ब्रेकडाउन, पेमेंट मेथड, डिलीवरी डेट, टर्म्स और कंडीशंस। उसे पीडीएफ में बदला और व्हाट्सएप पर भेज दिया। ग्रेटर देन सर प्लीज फाइंड अटैच्ड द कोटेशन। पेमेंट 50% एडवांस रहेगा और बाकी डिलीवरी पर। राजीव ने कॉल किया। ग्रेटर देन 10 रुपये बहुत ज्यादा है। एक और लड़का 8 रुपये में कर रहा है। आप 7 रुपये में कर सकते हो तो काम पक्का। राहुल एक सेकंड के लिए चुप हो गया। ग्रेटर देन अगर मैं 7 रुपये में करूं तो मुझे 0 प्रॉफिट होगा और जोखिम अलग। लेकिन क्लाइंट खोने का भी डर है। उसने ठहरकर जवाब दिया। ग्रेटर देन राजीव जी, मेरे मटेरियल की क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और डिजाइन कस्टमाइजेशन बाकी सबसे अलग है। मैं 9 रुपये फाइनल कर सकता हूं विथ 3 फ्री डिजाइन चेंजेस और फ्री स्कूल लोगो स्टैंपिंग। ग्रेटर देन ठीक है राहुल जी, डन। मैं 4500 रुपये अभी भेजता हूं। 1. इमोशन से नहीं, डेटा से बात करो। 2. क्लाइंट को सिर्फ प्राइस नहीं, वैल्यू दिखाओ। 3. नफा नुकसान समझकर डील फाइनल करो। राहुल ने 3 दिन में डिजाइन तैयार किया, प्रिंट करवाया, पैक किया और स्कूल लोगों के साथ सब रेडी कर दिया। पैकेज पार्सल ब्लू डार्ट से भेजा, ट्रैकिंग एज शेयर की। उसने डिलीवरी के साथ एक छोटा थैंक यू नोट भी डाला। ग्रेटर देन आपके ऑर्डर का धन्यवाद। भविष्य में और भी सेवाएं देने को तत्पर प्रिंट डिजिटल। 3 दिन बाद राजीव ने कॉल किया। ग्रेटर देन राहुल जी, शानदार काम किया आपने। स्टिकर्स की क्वालिटी जबरदस्त है। मैं आपके परमानेंट क्लाइंट बनना चाहूंगा। राहुल की आंखों में चमक आ गई। राहुल ने एक सिंपल इनवॉइस बनाया। इनवॉइस नंबर, डेट, क्लाइंट नेम, ऑर्डर डिटेल्स, पेमेंट रिसीव्ड 10,000 रुपये, बैलेंस 0 रुपये, मोड जीपेओपी। इनवॉइस को पीडीएफ में कन्वर्ट कर भेजा जिससे प्रोफेशनल इंप्रेशन बना। ओपन बुक राहुल की डायरी से। ग्रेटर देन पहले मैं प्राइस में उलझा था, अब वैल्यू पर फोकस करता हूं। नेगोशिएशन जीतना मतलब सस्ते में काम करना नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से खुद की वर्थ दिखाना है। एपिसोड 5, फ्री में मार्केटिंग, ग्राहक खुद कैसे आए। ग्रेटर देन बिजनेस में मेहनत तो राहुल कर ही रहा था, लेकिन अब उसे समझ आया कि सिर्फ मेहनत नहीं, मार्केटिंग भी एक स्किल है। क्योंकि अगर लोग जानेंगे नहीं कि तुम क्या करते हो तो खरीदेंगे कैसे। पिछले हफ्ते राहुल ने 3-4 छोटे ऑर्डर ही पूरे किए थे। व्हाट्सएप पर पुराने ग्राहक कम एक्टिव हो रहे थे। सोशल मीडिया पर भी बहुत कम लाइक्स और क्लिक मिल रहे थे। ग्रेटर देन क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, उसने खुद से पूछा। राहुल ने यूट्यूब पर सर्च किया, फ्री मार्केटिंग आइडियाज फॉर स्मॉल बिजनेस इन हिंदी। उसे मिला एक गोल्डन मंत्र, ग्रेटर देन जहां लोग है वहां आपका बिजनेस भी होना चाहिए। और लोग कहां हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, लोकल गूगल लिस्टिंग्स। लाउडस्पीकर टेक टिप 1, इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। राहुल ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पेज को फिर से सक्रिय किया। उसने बनाए एक कंटेंट कैलेंडर। दिन कंटेंट टाइप, सोमवार स्टोरी, ऑर्डर कैसे करें। मंगलवार रील्स, 10 रुपये से नाम स्टिकर। बुधवार पोस्ट, ग्राहक की फोटो फीडबैक। गुरुवार बिहाइंड द सीन्स वीडियो। शुक्रवार गिव अवे या पोल। शनिवार फैक्ट सेशन। रविवार सक्सेस स्टोरी या राहुल टिप। कैनवा से वो फ्री पोस्ट बनाता, मोबाइल से वीडियो शूट करता और हैशटैग हिंदी, हैशटैग लोकल प्रिंट, हैशटैग कस्टम स्टिकर्स जैसे हैशटैग लगाता। अब राहुल ने अपना व्हाट्सएप बिजनेस ऐप बनाया। पुशपिन फीचर्स, कैटलॉग जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट लिस्ट थे। ऑटो रिप्लाई, धन्यवाद, जल्द ही संपर्क करेंगे। क्विक रिप्लाईज, टाइप शॉर्टकट से पूरे मैसेज। ब्रॉडकास्ट लिस्ट जिससे पुराने ग्राहकों को अपडेट भेज सके। ग्रेटर देन अब हर नया ग्राहक व्हाट्सएप स्टेटस से उसकी नई पोस्ट देखता बिना राहुल को कुछ बोले। राहुल ने एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, प्रिंट डील्स और ऑफर्स। उसमें डाला फ्लैश डिस्काउंट्स, कस्टम नेम आइडियाज, क्लाइंट फीडबैक, टिप्स फॉर स्टिकर यूज,
फिर उसने अपने ब्रांड के नाम से टेलीग्राम स्टिकर्स बनाए और सोशल मीडिया पर डाले। ग्रेटर देन यूज आवर स्टिकर टैग अस गेट 10% ऑफ ऑन नेक्स्ट ऑर्डर। राहुल ने एक फ्री रेफरल प्रोग्राम शुरू किया। ग्रेटर देन अपने किसी दोस्त को ऑर्डर दिलाओ और पाओ 20 रुपये कैशबैक या एक प्रोडक्ट फ्री। रेफरल को ट्रैक करने के लिए उसने गूगल फॉर्म और शीट का इस्तेमाल किया। हर रेफरल पर उसका ग्राहक और एक नया ग्राहक दोनों खुश। एक पुराना ग्राहक रोहित ने 3 नए दोस्तों को जोड़ दिया। ग्रेटर देन भाई आपने तो मुझे भी बिजनेस वाला बना दिया। ओपन बुक राहुल की डायरी से। ग्रेटर देन पहले मैं इंतजार करता था कि ग्राहक आएगा, अब मैं जानता हूं ग्राहक वहीं आता है जहां दिखता है कि कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अपना है। टेक टूल्स की लिस्ट फ्री में मार्केटिंग करने के लिए। काम टूल, पोस्टर, रील्स, कैनवा, इन शॉर्ट, रील्स शेड्यूलिंग, मेटा बिजनेस स्वीट, फीडबैक कलेक्ट, गूगल फॉर्म्स, रेफरल सिस्टम, गूगल शीट्स, जोड़ फॉर्म्स, शॉर्ट वीडियो, कैपकट, वीएन ऐप, ब्रॉडकास्ट और कैटलॉग, व्हाट्सएप बिजनेस, चैनल ब्रॉडकास्ट, टेलीग्राम, बेल। अगले एपिसोड की झलक। एपिसोड 6, सिस्टम बनाना सीखो, ऑटोमेशन से बिजनेस को खुद चलाओ। अब राहुल सीखा है हर काम बार बार खुद करना उसे धीमा बना रहा है। जानिए कैसे उसने ऑटो रिप्लाई, पेमेंट ट्रैकिंग और ऑर्डर मैनेजमेंट जैसे सिस्टम बनाए फ्री टूल्स के जरिए। मेगाफोन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, चेक मार्क इस कहानी को लाइक करें, मेमो कमेंट करें, #फ्री मार्केटिंग, सेल फोन विद एरो सब्सक्राइब करें @राम कहानीवस। कमिंग अ बिजनेसमैन एपिसोड 6, सिस्टम बनाओ, स्मार्ट बनो, ऑटोमेशन की ताकत। बिजनेस अब चलने लगा था, लेकिन अब राहुल की सबसे बड़ी चुनौती थी टाइम। वो सुबह से रात तक भाग रहा था, कभी ऑर्डर ले रहा था, कभी डिजाइन बना रहा था, तो कभी पैकिंग और पेमेंट का हिसाब। दिन तो गुजर रहा था, लेकिन थकान बढ़ती जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। एक रात राहुल थका हारा बैठा था। ग्रेटर देन सब कुछ खुद करता हूं, लेकिन फिर भी पीछे पीछे लगता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिजनेस नहीं, मैं ही टूट जाऊंगा। उसे समझ आया, मुझे टीम नहीं चाहिए, मुझे सिस्टम चाहिए। सवाल, क्या ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो खुद ब खुद काम करे? राहुल ने अपने नोटबुक पर लिखा, ऑटोमेशन इक्वल्स रेपिटेशन को मशीनों से करवाना। राहुल ने फिर से व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को ओपन किया और एक्टिव किया। चेक मार्क, ऑटो रिप्लाई मैसेज, नमस्ते, आपका मैसेज मिल गया है, हमारी टीम जल्द ही संपर्क करेगी। इस बीच आप हमारी प्राइस लिस्ट यहां देख सकते हैं, लिंक। चेक मार्क, क्विक रिप्लाईज, प्राइस लिस्ट, ट्रैक ऑर्डर ट्रैकिंग, पेमेंट, ओपी इन्फो। अब हर ग्राहक को जवाब देने के लिए राहुल को बार बार टाइप नहीं करना पड़ता था। अब राहुल ने अपने ऑर्डर लेने का तरीका भी बदल दिया। पहले ग्राहक व्हाट्सएप पर लिखता, भाई ये चाहिए, वो चाहिए, और राहुल सब कुछ पूछता। अब चेक मार्क गूगल फॉर्म बना डाला जिसमें शामिल थे नेम, फोन नंबर, प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी, डिजाइन नोट्स, अपलोड फाइल ऑप्शन, ग्रेटर देन फॉर्म का लिंक इंस्टाग्राम बायो, टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट में डाल दिया। अब राहुल को पूरा ऑर्डर एक ही जगह पर मिलता, साफ सुथरा। गूगल फॉर्म से डेटा सीधा गूगल शीट में आता था। राहुल ने उसमें कुछ बेसिक ऑटोमेशन रूल्स लगाए, कॉलम फॉर्मूला या नियम, स्टेटस अगर पेमेंट डन है, रेडी टू प्रोसेस, डिलीवरी डेट, ऑर्डर डेट जोड़ 4 दिन, रिमाइंडर अगर 3 दिन हो जाए, हाईलाइट रेड। अब उसे एक्सेल शीट खोलते ही पता चल जाता कि कौन सा ऑर्डर पेंडिंग है, कौन डिलीवर हुआ। राहुल ने अपने प्रिंटिंग पार्टनर को एक गूगल कैलेंडर इनवाइट भेजना शुरू किया। हर नए बल्क ऑर्डर के साथ वह डिलीवरी डेडलाइन और प्रिंट फाइल कैलेंडर में डाल देता। कैलेंडर रिमाइंडर उसे और प्रिंटर दोनों को मिलता था ताकि मिस ना हो। ग्रेटर देन अब मुझे बार बार याद दिलाना नहीं पड़ता, रिमाइंडर खुद बटन दबाता है। ओपी और पेमेंट ट्रैकिंग। राहुल ने पेटीएम और गूगल पे दोनों को गूगल शीट से लिंक करने के लिए मैनुअल एंट्री फॉर्म बनाया। अब जब भी पेमेंट आता, वो सिर्फ एक क्लिक से शीट में डाल देता और स्टेटस अपडेट हो जाता। अब कस्टमर पूछे, पेमेंट पहुंचा? जवाब, यस, रिसीव्ड एट 3:42 PM वाया जीपे। अब राहुल दिन भर में 4 घंटे कम काम करता था, क्योंकि सिस्टम अपना काम कर रहा था। ऑटो मैसेज, ऑटो ऑर्डर फॉर्म, ऑटो शीट ट्रैकर, कैलेंडर रिमाइंडर, क्विक रिप्लाईज। अब मैं बिजनेस में काम नहीं करता, मैं सिस्टम में काम करवाता हूं। राहुल की डायरी से। एक समझदार व्यापारी दिन में 10 घंटे काम नहीं करता, वो ऐसा सिस्टम बनाता है जो 24 घंटे काम करे, बिना थके, बिना भूले। इस एपिसोड की सीख, समय बचाना सबसे बड़ा लाभ है। फ्री टूल्स से ऑटोमेशन संभव है।
स्मार्ट वर्क का मतलब है सिस्टम बनाओ, खुद को आजाद करो। फ्री ऑटोमेशन टूल्स लिस्ट, काम टूल, ऑटो रिप्लाई व्हाट्सएप बिजनेस, ऑर्डर फॉर्म गूगल फॉर्म्स, ऑर्डर ट्रैकर गूगल शीट्स, रिमाइंडर गूगल कैलेंडर, इनवॉइस ज़ोहो इनवॉइस गूगल डॉक्स, पेमेंट लॉग मैन्युअल ट्रैकर शीट। अगले एपिसोड की झलक। एपिसोड 7, राहुल की पहली टैक्स फाइलिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स और सीए से बातचीत। जानिए कैसे राहुल पहली बार सरकारी सिस्टम से टकराया, टैक्स का डर, सवालों की बारिश और एक जिम्मेदार बिजनेसमैन बनने की शुरुआत। बिकमिंग अ बिजनेसमैन एपिसोड 7, पहली टैक्स फाइलिंग, डर नहीं जिम्मेदारी है। अब राहुल का बिजनेस अच्छे से चलने लगा था। हर हफ्ते 8-10 ऑर्डर, महीने में 25,000 रुपये -30,000 तक की कमाई। लेकिन तभी एक दिन एक ग्राहक ने सवाल किया, आप जीएसटी बिल दे सकते हैं? और यहीं से शुरू हुई राहुल की असली परीक्षा, भारत के टैक्स सिस्टम से पहली मुलाकात। राहुल को लखनऊ से एक बल्क ऑर्डर मिला -12,000 रुपये का। ग्राहक ने कहा, हमें टैक्स इनवॉइस चाहिए जिसमें आपका जीएसटी नंबर हो। राहुल अटक गया। जीएसटी, वो तो बड़ी कंपनियों के लिए होता है ना, मुझे क्या जरूरत। लेकिन ग्राहक ने मना कर दिया, सर हमें अकाउंट में डालना है, बिना बिल के कंपनी अलाउ नहीं करती। राहुल ने फिर से यूट्यूब खोला। छोटे व्यापार के लिए जीएसटी कब जरूरी है, वह वीडियो से समझा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब जरूरी होता है? जब सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए सेवा या 40 लाख रुपए सामान से ज्यादा हो, या आप B2B बिजनेस टू बिजनेस ग्राहक को टैक्सेबल बिल देते हैं, या ई कॉमर्स से सामान बेचते हैं। राहुल का टर्नओवर छोटा था, लेकिन B2B क्लाइंट आया था। मतलब ऑप्शनल जीएसटी फायदेमंद हो सकता है। अब सीए से मिलना पड़ेगा। राहुल ने अपने मोहल्ले के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से अपॉइंटमेंट लिया। सर, मैं एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस चलाता हूं, क्या मुझे जीएसटी लेना चाहिए? सीए मुस्कुराए, बिल्कुल राहुल जी, आप टैक्स इनवॉइस बना सकें, इसके लिए जीएसटी नंबर जरूरी है। और इससे आपकी ब्रांडिंग भी मजबूत होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, घर भी चलेगा, बैंक स्टेटमेंट, एक पासपोर्ट साइज फोटो। राहुल ने सारे डॉक्यूमेंट दिए और 4 दिन में उससे मिला 11 अंकों का जीएसटीआईएन नंबर। अब वह बन गया एक रजिस्टर्ड व्यापारी। सीए ने राहुल को सिखाया कि अब उसे हर जीएसटी क्लाइंट को टैक्स इनवॉइस देना होगा। इनवॉइस में होना चाहिए जीएसटीआईएन, सेलर और बायर, इनवॉइस नंबर और डेट, प्रोडक्ट डिटेल्स जोड़, क्वांटिटी, टैक्स रेट, प्रतिशत जीएसटी, टोटल अमाउंट विद ब्रेकअप। राहुल ने ज़ोहो इनवॉइस और व्यापार ऐप जैसे टूल्स से प्रोफेशनल इनवॉइस बनाना शुरू किया। महीना पूरा हुआ और सीए ने कॉल किया, राहुल जी, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है, नेट टैक्स पेबल 280 रुपीज है। राहुल घबरा गया, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? सीए बोले, डरिए मत, ये काम आप खुद ना करें, सीए को ही करने दीजिए। आप बस रिकॉर्ड रखिए और सारे ट्रांजैक्शन साफ साफ दर्ज कीजिए। अब राहुल ने सीखा, 1. टैक्स देना चोरी नहीं, जिम्मेदारी है। 2. सही रजिस्ट्रेशन से बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं। 3. रसीद और इनवॉइस से ही बिजनेस पर भरोसा बनता है। मैं अब सिर्फ पैसा नहीं कमाता, मैं अब एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं। राहुल की डायरी से, आज पहली बार मैं बिना छुपाए सरकार को बता रहा हूं, हाँ मैं कमाता हूं। क्योंकि सच्चा व्यापारी वही होता है जो खुले में व्यापार करे और गर्व से कहे, मैं टैक्स भरता हूं। फ्री टूल्स और सलाह, जरूरत टूल स्रोत, जीएसटी इनवॉइस व्यापार ऐप, ज़ोहो इनवॉइस, जीएसटी फाइलिंग लोकल सीए या क्लियर टैक्स खाता बुक, ट्रैक एक्सपेंसेस गूगल शीट, रसीद स्टोरेज गूगल ड्राइव फोल्डर। इस एपिसोड की सीख, जीएसटी से डर नहीं, पेशेवर पहचान मिलती है। एक सीए दोस्त बनाओ, वो आपके बिजनेस का डॉक्टर है। गवर्नमेंट रूल्स को समझना कठिन नहीं, सीखने की बात है। अगले एपिसोड की झलक। एपिसोड 8, राहुल का पहला इन्वेस्टर फंडिंग कैसे मिले छोटे बिजनेस को। राहुल को एक कॉलेज सीनियर से ऑफर मिला, मैं 25,000 रुपये लगाना चाहता हूं तेरे बिजनेस में। जानिए कैसे राहुल ने सीखी टर्म्स, प्रॉफिट शेयरिंग और इन्वेस्टर पिचिंग की पहली क्लास। बिकमिंग अ बिजनेसमैन एपिसोड 8, पहला इन्वेस्टर, भरोसे की पहली पूंजी। अब राहुल का बिजनेस एक नए मोड़ पर था, सिस्टम बना था, जीएसटी चालू था, ग्राहक लगातार आ रहे थे, लेकिन एक चीज अभी भी छोटी थी, उसका स्केल। तभी एक दिन कॉलेज का एक सीनियर आदित्य आया और बोला, भाई मुझे तेरे बिजनेस में 25,000 रुपये लगाने हैं, सोच विचार कर लेना।
और यहीं से शुरू हुई राहुल की अगली यात्रा अपने सपनों के लिए फंडिंग जुटाने की। राहुल एक लोकल इवेंट में गया था जहां स्टार्टअप वाले अपने आइडियाज और काम की बातें कर रहे थे। वहीं उसे आदित्य मिला, उसके कॉलेज का सीनियर जो अब एक डिजिटल एजेंसी चला रहा था। आदित्य ने राहुल से कहा, तेरा काम तो सोशल मीडिया पर मैं देख ही रहा हूं, स्टिकर्स, डिजाइन्स, क्लाइंट्स, भाई तू अगला प्रिंट किंग बन सकता है। मैं 25,000 रुपये लगाना चाहता हूं तेरा स्केल बढ़ाने के लिए। तेरे पास विजन है, मेरे पास पूंजी, क्या बोलता है? राहुल चौंका, फंडिंग, वो भी पहली बार। राहुल ने सोच लिया बिना समझे कोई भी डील साइन नहीं करनी। उसने सर्च किया, इन्वेस्टर से पैसा लेने से पहले क्या जानना जरूरी है। उसे मिले कुछ जरूरी पॉइंट्स, इक्विटी या लोन, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, डिसीजन मेकिंग में कितना कंट्रोल होगा, एग्जिट प्लान क्या होगा। मुझे अब सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे समझ के साथ फैसला चाहिए। राहुल ने एक बेसिक पिच तैयार किया। प्रिंट डिजिटल, विजन जोड़ नंबर्स। क्या करता हूं? कस्टम स्टिकर्स, लेबल्स, लोकल प्रिंटिंग। अब तक का डेटा 80,000 रुपये जोड़ रेवेन्यू, 70 जोड़ ऑर्डर्स। टारगेट अगले 6 महीनों में 2 लाख रुपये टर्नओवर। फंड का उपयोग न्यू प्रिंटर, पैकेजिंग अपग्रेड, एड्स। ऑफर 25,000 रुपये के बदले 20% प्रॉफिट शेयरिंग फॉर 12 मंथ्स। राहुल ने कैनवा में एक इन्वेस्टर पिच स्लाइड बनाए। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट साइज, रेवेन्यू मॉडल, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, यूज ऑफ फंड्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अब वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, प्रेजेंटर भी बन गया था। राहुल और आदित्य एक कैफे में मिले। राहुल ने अपना प्लान दिखाया, नंबर्स, ग्रोथ और विजन सब समझाया। आदित्य ने कहा, इम्प्रेसिव, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ प्रॉफिट पर ही नहीं, फ्यूचर ग्रोथ में भी मेरा हिस्सा हो। मैं 25,000 रुपये दूंगा और हर महीने नेट प्रॉफिट का 20% लूंगा और 1 साल बाद चाहूं तो एग्जिट कर सकूं या इक्विटी में बदलवा सकूं। राहुल ने सोचा, क्लियर टर्म्स जरूरी हैं। सिंपल अग्रीमेंट तैयार किया गया। 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, 20% नेट प्रॉफिट हर महीने, 12 महीने की बाइंडिंग, एग्जिट या इक्विटी कन्वर्ट ऑप्शन अग्रीड वैल्यू पर, और ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक ओपी ओनली। राहुल ने लोकल सीए से सलाह ली और अग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लिया। अब बात सिर्फ दोस्ती की नहीं, डॉक्यूमेंटेड डील की थी। रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर आदित्य सिंह -25,000 रुपीज ऑन डेट। पर्पस, बिजनेस एक्सपेंशन, प्रिंटिंग और पैकेजिंग। मोड, ओपी ट्रांसफर। साइंड बाय इन्वेस्टर और ओनर। अब राहुल के हाथ में सिर्फ पैसे नहीं, भरोसा था। राहुल ने उसी फंड से ये किया। न्यू थर्मल प्रिंटर खरीदा, फास्ट और कॉस्ट एफिशिएंट। हाई क्वालिटी स्टिकर रोल्स का बल्क ऑर्डर। ब्रांडेड पैकेजिंग और स्टिकर्स तैयार। 5,000 रुपये गूगल एड्स पर लगाए, ऑर्डर स्टिकर्स ऑनलाइन। राहुल की डायरी से, पहले मैं बस काम करता था, अब मैं सपने बना रहा हूं। पैसे सिर्फ जेब नहीं, बिजनेस में लग रहे हैं। और जब कोई आपके सपने में निवेश करे तो उसे खोना नहीं चाहिए। इस एपिसोड की सीख, फंडिंग सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा और प्रोफेशनलिज्म है। क्लियर एग्रीमेंट और एग्जिट टर्म्स बेहद जरूरी हैं। बिजनेस को प्रेजेंट करना भी एक स्किल है, सीखो और दिखाओ। बिजनेस फंडिंग टूल्स और आइडियाज। जरूरत समाधान, पिच बनाना कैनवा, गूगल स्लाइड्स। अग्रीमेंट फॉर्मेट, वकील सर्च, लोरातो। फंड यूसेज ट्रैकर, गूगल शीट। मंथली प्रॉफिट रिपोर्ट, टैली या एक्सेल। एड्स चलाना, गूगल एड्स, मेटा एड्स। अगले एपिसोड की झलक। एपिसोड 9, राहुल वीज कंपटीशन, जब कोई बड़ा प्लेयर आया मार्केट में। अब राहुल की डिजिटल दुकान के सामने एक लोकल बिग प्रिंटिंग कंपनी ने इंस्टाग्राम एड्स चलाने शुरू कर दिए। क्या राहुल टिक पाएगा या बदलेगा स्ट्रैटेजी? बिकमिंग अ बिजनेसमैन एपिसोड 9, बड़ा मुकाबला, जब सामने आया असली कॉम्पिटिटर। राहुल अब तक खुद को मार्केट का किंग मानने लगा था। स्टिकर ऑर्डर, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी, अब लखनऊ में भी उपलब्ध XYZ प्रिंट हा प्रीमियम स्टिकर्स, सेम डे डिलीवरी। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली परीक्षा। राहुल अपने इंस्टाग्राम इनसाइट्स चेक कर रहा था, तब उसे एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट दिखा। XYZ प्रिंट हब, हाई क्वालिटी स्टिकर्स एट 4 रुपीज ओनली, फ्री डिजाइन, सेम डे डिलीवरी, कॉल नाउ। राहुल चौंक गया, ये तो उसी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अब खेल आसान नहीं रहेगा, ये लोग बड़े हैं, पैसे वाले हैं, एड बजट भी होगा। अगले 2 हफ्ते में राहुल को महसूस हुआ, व्हाट्सएप ऑर्डर कम हो गए, रिपीट ग्राहक भी जवाब नहीं दे रहे, इंस्टाग्राम रीच भी 30% नीचे। उसे समझ आ गया, अब क्वालिटी से ज्यादा ब्रांडिंग और मार्केटिंग का खेल है। राहुल की सोच,
अगर मैं प्राइस में नहीं जीत सकता तो वैल्यू में जीतूंगा। राहुल ने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदली। पुरानी सोच नई सोच। स्टिकर बेचो, स्टोरी बेचो, डिस्काउंट दो, वैल्यू दो, सबको टारगेट करो, सिर्फ नीचे को टारगेट करो। राहुल ने एक नया टैगलाइन तैयार किया, प्रिंट आपका लोगो, आपकी पहचान। अब उसने कंटेंट स्ट्रैटेजी बदली। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर क्लाइंट शोकेस, देखिए कैसे प्रिया की बुटीक को मिला नया लोगो लुक। बिफोर आफ्टर रील, पुराने सादे पैकेज बनाम राहुल के प्रीमियम स्टिकर्स। वीडियो टेस्टिमोनियल, प्रिंट ने मेरे ब्रांड को नया चेहरा दिया। राहुल ने बाय 100 स्टिकर्स गेट 10 फ्री जैसे ऑफर हटाकर एक नया एक्सपीरियंस देना शुरू किया। पर्सनलाइज्ड डिजाइन सजेशन, ब्रांडेड क्यूआर कोड, थैंक यू कार्ड विद एवरी पार्सल, क्लाइंट का नाम सोशल मीडिया पर टैग करना। अब ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अपना नाम देख रहे थे। पुरानी ग्राहक सोनम ने फिर ऑर्डर किया और बोली, मैम XYZ वाले से सस्ता मिल रहा था, लेकिन वो राहुल जैसा ध्यान नहीं देते। आपके साथ अपनापन लगता है। राहुल की डायरी से, बड़े ब्रांड पैसे से लड़ते हैं, छोटे ब्रांड प्यार और अनुभव से। मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता, मैं भरोसा बेचता हूं। राहुल ने भी एक छोटा 500 रुपये का इंस्टाग्राम ऐड चलाया, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस के लिए। इंटरेस्ट्स, स्मॉल बिजनेस, होम बुटीक, मेकअप आर्टिस्ट, फ्रीलांसर्स। लोकेशन, लखनऊ जोड़ सीतापुर। कैप्शन, लोगो चाहिए, स्टिकर नहीं, ब्रांडिंग चाहिए तो प्रिंट को DM करें। प्राइस वॉर अवॉइड करो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिखाओ, पर्सनलाइजेशन जोड़ो, क्लाइंट रिलेशनशिप बनाए रखो, रिपीट ऑर्डर सिस्टम, ऑफर फॉर लॉयल्टी। 3 हफ्ते बाद ऑर्डर वापस आने लगे। अब राहुल ने लॉयल्टी कार्ड जैसा सिस्टम शुरू किया। हर 500 रुपये ऑर्डर पर एक स्टार, 5 स्टार्स पर 100 रुपये का गिफ्ट या फ्री प्रिंट। ग्राहक अब खुद कहने लगे, मुझे XYZ नहीं चाहिए, मैं राहुल से जुड़ा हूं। इस एपिसोड की सीख, बड़ा कंपटीशन दिखता है, लेकिन हराने के लिए स्मार्ट होना जरूरी है। प्रोडक्ट से ज्यादा क्लाइंट एक्सपीरियंस बिकता है। ब्रांडिंग सिर्फ लोगो नहीं, फीलिंग होती है। रील्स और पोस्ट, कैनवा, VN, इन शॉर्ट। क्लाइंट फीडबैक, गूगल फॉर्म जोड़, कैनवा टेस्टिमोनियल। एड्स, मेटा एड्स मैनेजर, QR कोड जोड़, थैंक यू QR जनरेटर जोड़, कैनवा। लॉयल्टी ट्रैकर, गूगल शीट। अगले एपिसोड की झलक। एपिसोड 10, राहुल का पहला वर्कशॉप, अब दूसरों को सिखाने का समय है। जानिए कैसे राहुल ने पहली बार एक लोकल स्कूल में हाउ टू स्टार्ट योर डिजिटल बिजनेस पर वर्कशॉप ली और बना 20 नए फॉलोअर्स और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स का आदर्श। बिकमिंग अ बिजनेसमैन एपिसोड 10, पहली वर्कशॉप, अब सिखाने का समय है। अब तक राहुल ने जो सीखा था वो उसके बिजनेस को बना रहा था, लेकिन अब राहुल के सामने एक नया मौका आया अपने ज्ञान को बांटने का। जब एक लोकल स्कूल ने उसे बुलाया, बच्चों को बताए कि बिजनेस कैसे शुरू होता है, तब राहुल को पहली बार एहसास हुआ, सीखने के बाद सिखाना भी एक जिम्मेदारी है। एक दोपहर राहुल को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मिला, नमस्ते, मैं स्वाति मैम, ज्ञानदीप स्कूल से। आपके रील्स देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारे 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए एक छोटा मोटिवेशनल सेशन लीजिए, कैसे बनाए डिजिटल बिजनेस। राहुल चौंका, मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मौका अच्छा है। उसने तुरंत यस लिख दिया। राहुल ने कैनवा पर एक सिंपल और यूथ फ्रेंडली प्रेजेंटेशन तैयार किया। स्लाइड कंटेंट, 1 मेरा सफर -0 रुपये से 1 लाख रुपए तक। 2 सोशल मीडिया इक्वल्स दुकान। 3 डिजाइन फ्री में कैसे करें। कैनवा जोड़ टूल्स। 4 व्हाट्सएप से ऑर्डर कैसे लें। 5 पेमेंट और डिलीवरी। 6 क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। 7 तुम क्या शुरू कर सकते हो। राहुल ने रील्स, स्टिकर्स, क्लाइंट्स की फोटोज और फीडबैक क्लिप भी डाले। ज्ञानदीप स्कूल एक छोटा सा हॉल, 40 जोड़ बच्चे, उत्सुक चेहरे। राहुल थोड़ा घबराया था, लेकिन माइक हाथ में आते ही बोला, नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और मैं एक छोटा व्यापारी हूं, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। और आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे अभी आज से कुछ शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना दुकान, बिना बड़ी रकम के। बच्चे मुस्कुरा दिए। अब कहानी शुरू हुई। सिखाई गई 7 की बातें। 1. सोच को प्रोडक्ट में बदलो, बर्थडे कार्ड बनाओ, डिजाइन बेचो, वॉइस ओवर करो। 2. इंस्टाग्राम को टाइम पास नहीं, बिजनेस बनाओ। 3. गूगल फॉर्म जोड़, व्हाट्सएप इक्वल्स दुकान। 4. कैनवा से हर चीज मुफ्त डिजाइन हो सकती है। 5. UPI पेमेंट इक्वल्स डिजिटल शॉप। 6. हर फीडबैक को गोल्ड समझो। 7. गलतियां करो लेकिन सीखो, मत रुकना। अंत में राहुल ने पूछा, कौन कौन अभी से कुछ करना चाहता है। 30 में से 20 बच्चों ने हाथ उठा दिए। कुछ ने पूछा,
भैया, मैं टी शर्ट प्रिंट शुरू करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? मैम, मैं डांस रील से पैसा कमा सकती हूँ क्या? राहुल ने हंसते हुए कहा। स्टार्ट मत सोचो, स्टार्ट कर दो। राहुल की पहल फ्री स्टार्टर किट। राहुल ने 5 बच्चों को चुना और दिया एक स्टार्टर किट। कैनवा का लॉग इन गाइड, फ्री 10 स्टिकर टेम्पलेट्स, ऑर्डर फॉर्म सैंपल, राहुल का स्टार्टअप गाइड PDF, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। बच्चों ने हैशटैग यंगबिज़शैम्प टैग लगाकर फोटो इंस्टाग्राम पर डाले। राहुल की डायरी से, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन किसी को रास्ता दिखाना उससे भी ज्यादा सुकून देता है। आज मैंने एक बिजनेस नहीं, 20 बिजनेसमैन बनाए। इस एपिसोड की सीखने के बाद नॉलेज को बांटना सबसे बड़ा निवेश है। स्कूल, कॉलेज, NGO ये आज के क्लाइंट्स नहीं, कल के पार्टनर्स हैं। हर बिजनेस स्टोरी एक मिशन बन सकती है अगर उसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं, बदलाव हो। राहुल के वर्कशॉप टूल्स, काम टूल, स्लाइड बनाने के लिए कैनवा, टूल किट PDF गूगल डॉक्स जोड़ एक्सपोर्ट, स्टार्टर टेम्पलेट्स ड्राइव फोल्डर, फीडबैक फॉर्म गूगल फॉर्म्स, सर्टिफिकेट सर्टिफाइम या कैनवा। अगले एपिसोड की झलक। एपिसोड 11, राहुल की पहली इंटर्नशिप हायरिंग। अब टीम बनाना शुरू। बढ़ते ऑर्डर, वर्कशॉप्स और क्लाइंट्स को संभालना अकेले मुश्किल हो रहा है। अब राहुल एक इंटर्न ढूंढता है, लेकिन क्या वो किसी को भरोसे से काम सौंप पाएगा? आपको ये स्टोरी पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, #टीचटेग्रो, सब्सक्राइब करें @रामकहानिवास।